सरकार व किसानों के बीच में तनातनी का माहौल है अब लगातार बन रहा है। किसानों ने 4 अक्टूबर से कलेक्ट्रेट घेरने का निर्णय किया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीमा क्लेम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सरकार और प्रशासन के साथ वार्ताओं के कई दौर चलने के बाद भी मांगों पर सहमति नहीं बनी है और जिले के किसान हैं वो इससे नाराज हैं। प्रदेश सरकार और किसानों के बीच तनाव की लकीरें खिंच गई हैं। किसानों का कहना है कि अब सरकार के झुकने पर ही घर लौटेंगे। जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में खरीफ 2021 बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से देने की मांग को लेकर 2 जून से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 27 सितंबर को हुई तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में किसानों और सरकार के बीच में तनातनी हो गई। इसके बाद अब किसानों ने आगामी 4 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट घेरने का फैसला किया है। वैसे भी आपको पता है कि विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल नजदीक है, आचार संहिता लगने को है और इस मौके पर सरकार के खिलाफ यहाँ किसानों का बैठना कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि किसान एक तबका वो पहले से ही राज्य सरकार के खिलाफ है और केंद्र सरकार के भी खिलाफ है। ये तस्वीरें चूरू कलेक्ट्रेट के सामने की हैं और 9 अगस्त को एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, वो भी आपने देखा था। लेकिन वहां पर 14 दिन का समय मांगकर सरकार ने है वो किसानों को घर भेज दिया था, लेकिन यह आंदोलन उस समय भी जारी था और आज भी जारी है। सुनील पुनिया, जी हाँ, कॉमरेड सुनील पुनिया ने यहां तक लिखा है कि डांग और डीजे दोनों लेकर आए और अगर सरकार मानती है तो डीजे बजाएंगे और नहीं मानती है तो डांग बजाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं 4 अक्टूबर को है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो बड़ा उग्र होने वाला है। कुछ तस्वीरें वहां की हैं और यहाँ पर वक्ताओं ने क्या संबोधित किया है यहाँ पर आए हुए किसानों को हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। बिना रुपये लिए आपकी आड़ उठावा को कई दिन फैसले की टाल करती। आचार संहिता का मैं नाम लिए, आचार संहिता उनमें बताओ जन्ने डर है आचार संहिता को, मानना कोई डर को नहीं आचार संहिता को। बेलड़निया लोग आप और बार बार लड़िया, आज 10 महीना हो गया अपन लड़ता सड़का पर बैठा ने, लेकिन राज है वो इतना बेशरम हो रहे हैं कि उसका कोई फर्क नहीं पड़े। पहले वह मीटिंग रखे, फिर वह मीटिंग को नहीं करे, फिर वह मीटिंग कर लिए तो मीटिंग को फैसलों को नहीं बतावे, कदे वह ग्रुप मीटिंग खतरनाक जाए, हर बार नया नया वह फैसला लेके आवे। अब पहले बात करी कब सैटेलाइट की भी तैयारी कर रहे हैं, वह सैटेलाइट हर एक मतलब में बात कर को बैठा 22 का मैं भी उन्हें आपत्ति लगाई, मैं आपत्ति उन्होंने स्वीकार है बात कर को नहीं हुई क्या पूरा बैठा 22 का मैं भी आपत्ति लगाई। सिद्धमुख का पूरा इलाका का मैं मोटने छोड़ की और कोई फसल को क्लेम को नहीं आए है, वह आपत्ति भी आपा खारिज करवाई है और बचत हुई है जब आपा उड़ा बैठे रहे कहीं अपन की मेरे के मिले हैं। अब बात कलेक्टर का समझ में आई है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं उनका भी समझ में को नहीं आई और जब समझाउन की जरूरत पड़ेगी जब आप ढंगू समझाउन को भी आप हिम्मत रखा आण का समझ में आ रही है। यदि ये चुपचाप बैठे हैं अना मीटिंग भी करी है, फैसलों करने में कई दिन लगा देगा। आगे की जो रणनीति है मैं साथी छगन जी बताऊंगा, वो तो उड़ा मीटिंग में क्या बात हुई है मैं साथी निर्मल जी बताऊंगा। मैं तो यही कहना चाहूँ का लड़ाई बड़ी आप अनुशासन में लड़ी है और आ लड़ाई अब सीधा पहुंचने वाली है, तो ये लड़ाई में दो भागीदार रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जब भी जरूरत पड़े ये लड़ाई ने सीधा पहुंचाने खातिर तो धरना पीछे को नहीं हटना है। अब से लास्ट में जाके यह सोच लेगा कब आप ढीला पड़ जाएगा तो गैलरी 1.5 साल की मेहनत अपनी पानी फिर जाओ तो बात खातर जो तारो हौसला है जो तारो विश्वास है वो थे बना के रखो, निश्चित रूप वालों सीखी जाओगा आपका। और पीछा तो 5 साल पहले जो थे गलती करी वह गलती अपने फिर ना करियो, नहीं अगली 5 साल फिर तो सड़का पर बैठे रहना पड़ेगा। यही कथा मैं मेरी बागवाड़ी में विराम के बात सुनी, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब सभा में प्रतिनिधियों ने बताया कि किसानों और सरकार के बीच पिछले 4 महीने से खरीफ 2021 का क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर देने की मांग लेकर वार्ताएं चल रही हैं। 9 अगस्त को किसानों की एक बड़ी रैली यहां पर हुई थी। 2 सप्ताह के अंदर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक होना बताया था, इसे सरकार की ओर से टाल दिया गया। इसके बाद किसानों ने ट्रेन रोकने का फैसला किया, वो सब आपको मालूम है। और इसके बाद
10 सितंबर को मुख्यमंत्री ने वार्ता का न्योता दिया। सीएम ने 21 सितंबर को तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। इस बैठक को भी टाल दिया गया। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसानों को लगा था कि बैठक के बाद मांग है पूरी हो जाएगी, लेकिन 27 सितंबर की बैठक के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकला। मगर अब सरकार की मंशा साफ साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं 2021 के फसल बीमे को है वो कहीं ना कहीं आगे के साल में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में सरकार ये कहेगी कि अब हमारे हाथों में नहीं है। इसलिए जो किसान नेता हैं, आसपास के किसान हैं, बड़े आंदोलन के एक रूप ले सकता है 4 अक्टूबर को मैं बात करूं, क्योंकि 4 अक्टूबर को कलेक्ट्री के सामने और वहां से आह्वान होना, कल ये आह्वान हुआ था। बाद में अपन एक तारीख दी, तारीख फिर कैंसिल कर दी। राजगिरी ने कैंसिल, किसान सभा कौन करी। फिर 27 तारीख में मीटिंग होगी। अभी 27, 28, 29 हो रही है। आज फैसलों को है वो अगर 29, 28 में 27 में रात में दे देता, 28 में दे देता तो आज घरे उड़ जाता। पूरी सलाह घरे फोन भी आया, बोलो आज तो आज ही चोरी, ये तो सगड़ा रोज घरे उड़ जाओ। लेकिन जिसका किसान सेवा का नेता है, एक तो मेरे नेता है, नाम को लूटी गो बेचा लड़ाई हुए घर नहीं सके। तीन 4 महीना घर में नहीं संभालना दिक्कत तो है। ही वास्ते बात अपनी आए का आपा लड़ाई जीत के जी, हाँ लड़ाई जीत के जाए कमाई ने कोई किंतु कोई। अरे बहुत छोटी लड़ाई है। दिल्ली के मोदी जीत रहा है, पूरी दुनिया कहती मोदी को नहीं आ रहे, अन्य को नहीं मोदी, पूरी दुनिया कहती। लड़ाई मोटी है। मोटी बात है कि एक जिलों राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार लड़ रही है, दोनों सरकारों में लड़ाई है आपकी। आप ये वास्ते लड़ाई मोटी होगी, लेकिन ये समझोगे, समझे कोई कर मैं चाहे कलेक्टर बन गया नहीं तो दिन ज्यादा कोई कह रहे नहीं तो देखो छोड़ो तो कोई नहीं करो। इस चूरू जिले को आंदोलन अब पूरे हिंदुस्तान की किताब है, सारी भाषाओं में छपे। एक महीने छपी हुई लेख डालो, चूरू जिले का किसान आंदोलन। अभी निर्मल को निके दुनिया के मायने जाने। अब आखिरी तो मैंने कोई साची है की बीमा कोई बहुत बड़ो अधिकारी के संग कोई चर्चा हो। सारी बीमा की एक बीमा हुए, सारी बीमा कंपनी है नहीं, हाँ की बीमा हुए क्या कोई बीमा कंपनी सूची डूब जा तो फिर कौन बचावे। ठीक है वास्ते ऊपर एक बीमा हुए और भी बीमा कहो जापान का रोग कहो। ये चूरू क्या होता है, चूरू क्या होता है इसको देखो। क्यों क्या बात ही वास्ते करे पूरी दुनिया के मायने इस जिले के संघर्ष को नाम है, इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया के मायने और बीमा क्लेम की लड़ाई है। जकी समझदारी के सके, जके हिसाब छू और जके कायदे छू चूरू जिले का लोग कल्पना कर सकोगे। एक मीटिंग गाड़ी भेजे, बस भेजे, बुनिया घाले रे कोई लोग उड़ जा 4 महीना तनी लोग जका गेट के तड़ो लाग रही है, नीम उग जा इधर इधर उठ जा गेट का के नीम का दरख्त उग जा। लेकिन किसाना की ताकत है, कई लड़ाई ने आपा बिया ही बैठा और बिया ही अपना लंगर चले, बिया ही आपनो लड़ाई चले। अभी सारी की बात है फैसलों जो है अपनी बात इतनी है, फैसलो लेके जाओ। एक प्रश्न और कर ले लोग किस्सा की तो तक गाल दे शो अपना से का विरोधी है नहीं मैं पूछे क्या क्या गांव में
अब कल लड़ाई जीत जो जना तन मान जा। अरे सही कोनी 2012 में कहो चीना पाया कोनी ऐसे जीत जो तो थाने मान जीशा जीतिया 2012 में 11 वर्ष हुआ विवाद में। फिर कहो 2017 में थोड़ी जमीन का पीछे दिला देते सोसाइटी में भी लाके जेसीसी में लाके फिर थाने मान जीशा दिलाया 2 बार अनुमान्य पे मान लो कोनी तो पूछे पिसा कर लिया शो पिसा कर ला दो आप तुम पूछे क्या है तो ये जोड़ो संभाले रिप्या ले आओगे है अब कम कर लगे पहले तो उड़ाता मजाक और 3-4 बार मुंह पर पड़ गई मांगे ही वास्तव कौन के आप चाहो फैसलो जानो फैसलो अगर आपने पक्ष के मायने लिखित में आपने आ जावे पीसा आ जाएगा फैसलो हो 2022 को अभी पीसा को नहीं आया 2022 की जगह रोक है खाना पीसा को नहीं आया लेकिन फिर पीसा 100% आ जाएगा यही वो फैसलो अगर हो जागो वो फैसलो ये फैसले के सागे ही हमारा आया नहीं वो 8 अरब मैं कहीं 12 बताऊं नहीं 8 अरब ये समझ में नहीं चक्री चढ़ जाएगा 8 अरब कोई सरकार हो गए थे एक एमएलए और एमपी की बनी हुई इतना रुपया एमएलए और एमपी 5 वर्ष में 9 अरब रुपया कौन लगा सके मैं कल परसों गिरदारी के उद्घाटन में उठ जो सत्ता सरपंचायत को उद्घाटन हो आना ही बड़े बुलाएगा मैं कितों के है उद्घाटन बोले 5 करोड़ को 5 करोड़ को उद्घाटन है खड़ी 10 करोड़ को उद्घाटन है मैं 8 अरब को उद्घाटन कर लिए 8 अरब ले लिया 5 अरब रुपया जको लड़ाई अपनी जीत के पा लेवागा और 15 अरब रुपया जका 72,000 तू भी ज्यादा जका की जमीन का पीछा कर गया जका का गांव का खींच गया जका का कम जमीन का पीछा कट गया जका का केसीसी खुल की जका का माइटन का निधन हो गया सारा रुपया जका है सारा रुपया लेवागा ये वास्ता लड़ाई और लड़ाई कोई थे ये समझो के चलो 4 ने सर्जा को 2 ने सर्जा को लड़ाई रोज ऐसा लड़ाई जारी रहेगी लड़ाई की कोई तारीख को नहीं अभी लड़ाई शुरू करी होगी के जो अभी शुरू करी गया पकड़ो पिटिंग कराइया रिपोर्ट कराइया फिर ही कमाई ने कोई झगड़ो डालेगा फिर लड़ना पड़ेगा ये वास्ते अगर ईमानदारी से लड़ना चाहो तो गांव के मायने संगठन बनाओ गांव में संगठन बनाओ हर गांव के मायने किसान सभा बनाओ अपना बहुत सारा दफ्तर है राजगढ़ में तारानगर में सरदारसर में रतनगढ़ में लेकिन चूरू में घर को नहीं आप लोग ये वास्ते चूरू के साथ मैं खास तौर से अपील करूं पूरा जिला मदद कर ची एक किसान मजदूर भवन इस चूरू में भी बनावा जब वहां अपनी लड़ाई देखी है ताकत के रूप के मायने बढ़े जितने जीव उतारे छो बीते लड़ना पड़े और लड़ना पड़ती तो एक चौकी बनाओ चूरू में भी चूरू के लोग में को आगे वो जिलो जो थारी मदद कर